देखिए इसमें हमें क्या दिया है, हमें एक केस सिनेरियो दिया है, उसमें क्या क्या बोला है। फैल्कन लिमिटेड ऑफ कंट्री एक्स, फैल्कन लिमिटेड जो है वो कंट्री एक्स का है, वो एसोसिएट एंटरप्राइज है ऑफ मैक्स आईएनसी जो कि एक यूएसए की कंपनी है। फैल्कन लिमिटेड की एक ब्रांच है इंडिया में सिंस 2010 तक, सिंस 2010 से। इट वॉज सेलिंग गुड्स टू इंडियन कस्टमर को गुड्स बेच रही है बाय इम्पोर्टिंग फ्रॉम वेरियस कंट्रीज बिसाइड सेल इन इंडिया ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बाय इट इन कंट्री एक्स। जो एडजस्टेड टोटल इनकम है ऑफ द इंडियन ब्रांच ऑफ फैल्कन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, देखो एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी है, ₹80 लाख। और जो ब्रांच इनकर्ड कर रहा है 12 लाख बाय वे ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। देखिए हमें क्या दिया है, एडजस्टेड टोटल इनकम दी है। एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी है, ₹80 लाख। और ब्रांच इतना इनकट कर रहा है, और हेड ऑफिस का जो एलोकेटेड एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 18 लाख। एज अ ब्रांच शेयर हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ ₹12 लाख इनकर्ड बाय द ब्रांच। As a survey under Section 133A of the Act was conducted in its branch premises in January 2025, undisclosed assets कितने हैं, 90 लाख के were found. Assessment for the assessment year was completed by making addition of the entire undisclosed asset कितना है, 90 लाख का। Assessee prefer कर रहा है appeal before CIT who gave complete relief to the assessee. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वांट टू फाइल करना चाहता है अपील बिफोर आईटेट, क्या वो अपील कर सकता है क्या, तो ये हमें फर्दर आगे पूछा जाएगा, हम उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं। टी प्राइवेट लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, होली ओन सब्सिडी है फैल्कन लिमिटेड की, पेड करी है 50 लाख टू XYZ INC ऑफ कंट्री एम एज अ फी फॉर टेक्निकल सर्विस। सर्विस रेंडर की जा रही है बाय दी एम्प्लॉयज़ ऑफ द ब्रांच ऑफ XYZ INC इन इंडिया। कोई भी DTAA नहीं है, देयर इज़ नो DTAA between India and country M. T Private Limited has entered into certain international transaction during the previous year. T Private Limited invest कर रही है of the country Y and receive करी डिविडेंड, देखो उसको इतना डिविडेंड मिल रहा है, डिक्लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट करी इंट्रीम डिविडेंड ऑफ ₹250 लाख। उसके बाद हमें ये बोला है कि how much tax to be deducted at source by T Private Limited on the fee for technical service paid to XYZ INC। तो कितना टैक्स डिडक्ट करेगी टी प्राइवेट लिमिटेड ऑन द फी फॉर टेक्निकल सर्विस जो कि वो पे कर रही है किसको, XYZ INC को। तो यहाँ पे सर्विस रेसिपिएंट कौन है, टी प्राइवेट लिमिटेड। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, XYZ INC। कितना TDS डिडक्ट किया जाएगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है हमें सिंपली बोला है कि कोई DTAA नहीं है। अगर कोई DTAA नहीं है तो सेक्शन 115A इज़ नॉट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कोई एग्रीमेंट ही नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल इज़ अप्रूव्ड विच इज़ अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये 115A नहीं लगेगा। 44DA भी नहीं लगेगा, इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल, तो देयरफॉर यह नॉर्मल प्रोविज़न लगेगा। अब नॉर्मल प्रोविज़न देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है टेक्निकल फ़ी कितनी है, ₹50 लाख, करेक्ट। तो हमारे पास है ₹50 लाख। अब 50 लाख का हम कितना, जो नॉर्मल प्रोविज़न है तो फॉरेन कंपनी है तो 35%। अब जो हमारी इनकम है वो कितनी है, हमारी 50 लाख है, 1 करोड़ से कम है, तो सरचार्ज नहीं लगेगा। एंड अकॉर्डिंगली हमारा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 18,20,000। तो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या आ जाता है, फर्स्ट वाले का 18,20,000, करेक्ट। अब देखिए सेकंड वाले में, हाउ मच ऑफ द डिविडेंड रिसीव बाय टी प्राइवेट लिमिटेड वुड बी लाइबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। कितना डिविडेंड रिसीव जो है वुड बी लाइबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर। तो सबसे पहले आपको देखना है आपको कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है, दैट इज ₹550 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब आपने डिक्लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इंट्रीम डिविडेंड कितना, 250 लाख ऑन इसी ईयर में, करंट ईयर में इतना तो ऑलरेडी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसके बाद हमें ये दिया है फाइनल डिविडेंड इतना है ऑन 12/11/2025। हमारी ड्यू डेट कब है, 30 नवंबर 2025, तो ड्यू डेट से 1 मंथ प्रायर होना चाहिए, तो ये तो नहीं है। तो अकॉर्डिंगली हमारा कितना एलिजिबल होगा, 550 लाख माइनस 250 लाख, तो 300 लाख। 300 लाख वुड बी अवर आंसर, तो इसमें हो जाएगा हमारा 300 लाख। अब उसमें आ रहा है थर्ड वाले में, हाउ मच ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर कैन बी क्लेम बाय द इंडियन ब्रांच ऑफ फैल्कन लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। अब ऑफिस एक्सपेंडिचर कैसे होगा, अगर हमारी इंडियन ब्रांच है तो हम क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 44C के अकॉर्डिंग कितना हमारा हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर है। देखिए हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर हमें एडजस्टेड टोटल इनकम दे रखी है, कितनी थी हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम है 80 लाख, तो इसका 5% हम ले सकते हैं। 80 लाख का 5% हो जाता है ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, तो कितना आ जाता है हमारा 4 लाख। और हेड ऑफिस कितना अपना एलोकेटेड है, एलोकेटेड हेड ऑफिस कितना आ रहा है हमारा 18 लाख। दोनों में से जो भी लोअर होगा उतना अलाउ हो जाता है, तो कितना आ जाता है 4 लाख।
उसके बाद क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रीफर कर सकता है कि अपील बिफोर आईटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लीट रिलीफ ऑब्टेन बाय फैल्कन लिमिटेड फ्रॉम दी सीआईटी अपील। तो ये क्या क्लेम कर सकता है क्या आप अगर आपका टैक्स इफेक्ट जो मॉनेटरी लिमिट है 60 लाख से ज़्यादा आता है तो आप अपील कर सकते हो आईटेड को। अब आईटेड को अपील कर सकते हो तो आपकी देखो पहले अनडिस्क्लोज इनकम कितनी आ रही है, यहाँ पे हमारी अनडिस्क्लोज इनकम आ रही है 90 लाख। अगर हमारा इफेक्ट 60 लाख से ज़्यादा होता है तो हम आईटेड को अपील कर सकते हैं और हमारी अनडिस्क्लोज इनकम है तो सेक्शन 115 BBE के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज लगता है 78%। तो 98 लाख का अगर हम 90 लाख का 78% करते तो कितना है 70.2, यानी कि 60 लाख से ज़्यादा है। तो यस हम अपील कर सकते हैं आईटेड को बिकॉज द टैक्स लाइबिलिटी है मोर देन 60 लाख। तो अकॉर्डिंगली हमारा ये सारा केस सिनेरियो 1 कंप्लीट हो जाता है टू दी फुल एक्सटेंट।